हेलो एवरीवन, आज हम हैंसेल और ग्रेटल विच हंटर्स मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम जंगल में एक घर को देखते हैं जहाँ एक आदमी होता है जिसके दो बच्चे होते हैं जिनका नाम हैंसेल और ग्रेटल होता है। और वो आदमी काफी ज्यादा परेशान होता है जो कि अब अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर आ जाता है और उन्हें लेकर दूर जंगल में आता है जहाँ वो अपने बच्चों को वहीं रुकने के लिए कहता है। और वो खुद उनके हैंसेल और ग्रेटल वहाँ पर काफी देर तक बैठे रहते हैं जिन्हें की वहाँ बैठे हुए सुबह हो जाती है, लेकिन उनके पिता वहाँ पर नहीं आते। और ग्रेटल अपने भाई हैंसेल के साथ आगे जाती है जहाँ उसे एक घर दिखता है जो कि पूरा आइसक्रीम से बना हुआ था और उन्हें भूख भी लग रही होती है तो भी उसके अंदर चले जाते हैं और वहां जाकर वे आइसक्रीम को खाने लग जाते हैं। लेकिन उनके सामने एक बिच आ जाती है जो कि इस घर में रहती थी और अब वो उन दोनों को पकड़कर जाल में बंद कर देती है जहां वो हैंसेल को जबरदस्ती आइसक्रीम खिलाती है जो कि उसकी बहन ग्रेटल को मारने की धमकी देती है। इस वजह से हैंसेल को वो आइसक्रीम खानी पड़ती है और वो बिच हैंसेल को पकाकर खाने वाली होती है और वो बिच हैंसेल को आग में देने वाली होती है तो ग्रेटल उसके पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है। उसके चाकू से उस पर हमला कर उसे घायल कर देती है, जिसके बाद ग्रेटल अपने भाई हैंसेल को भी खोल देती है जहां वो बिच उन पर फिर से हमला करने लगती है, लेकिन हैंसेल उसे मारकर आग में ढकेल देता है और फिर दोनों मिलकर उस बिच को उसके अंदर बंद करके जलाकर मार देते हैं। और धीरे धीरे वे बड़े होते हैं तो यही उनका काम बन जाता है जो कि विच इनको मारने का काम करते हैं और अब वे हंटर बन जाते हैं। और अब वे दोनों मिलकर कई सारे बिचेस मॉन्स्टर इनको मार देते हैं जिनके बारे में हर जगह सभी लोगों ने खबर सुनी होती है। फिर हम कई सालों बाद एक जगह पर देखते हैं जिस गांव में कोई विच आ गई होती है जो कि इस गांव से कई सारे बच्चों को ले गई, पर उन बच्चों की अभी तक बॉडी नहीं मिली जिसका मतलब वे अभी जिंदा है। और वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर होता है जो सभी लोगों को बताता है कि ये लड़की विच है, यही है जो उनके बच्चों को किडनैप करके ले जा रही है और वे उसे मारने वाले होते हैं। लेकिन वहाँ पर हैंसेल और ग्रेटल आ जाते हैं जहाँ हैंसेल उस लड़की को चेक करके बताता है कि ये कोई विच नहीं है और पुलिस ऑफिसर को उस लड़की पर डाउट था इसलिए उसने उस लड़की को पकड़ लिया। जहाँ वो पुलिस ऑफिसर हैंसेल और ग्रेटल की बात नहीं मानता, लेकिन वे बताते हैं कि गाँव के मेयर ने उन्हें यहाँ पर बुलाया है। लेकिन उस पुलिस ऑफिसर को ये बात पसंद नहीं आती, पर मेयर बताता है कि ये उन बच्चों को सही सलामत यहाँ पर ले आएंगे, इसलिए मेयर हैंसेल और ग्रेटल को अपने साथ ले आता है और उन्हें बताता है कि वे बच्चे अक्सर कहाँ से किडनैप हुए थे, जिससे हैंसेल और ग्रेटल उसी ओर जाते हैं जहाँ उन्हें एक घर मिलता है जिसके अंदर उन्हें एक विच मिलती है जो कि ग्रेटल पर हमला करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर हैंसेल उसका पीछा कर उसे पकड़ लेता है। इससे वो विच हैंसेल से छूट जाती है और उस पर जादू से हमला कर वहाँ से जाने लगती है, पर हैंसेल और ग्रेटल दोनों पर ही बचपन से ही विचेस के जादू का असर नहीं होता और वो विच वहाँ से भाग रही होती है तो ग्रेटल सामने से आकर उसे एक जाल में फंसा लेती है। और अब वे मेयर के पास इस बिच से मिले हुए मैप को लेकर जाते हैं जिसे वे बताते हैं कि हमें इस बिच से बच्चों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और वे उस बिच के कागज को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 3 दिन बाद ग्रहण लग जाएगा और इससे उन्हें पता चल जाता है कि वे बिचेस उस ग्रहण के दिन कुछ करने वाली है। जहाँ हैंसेल को लगता है कि इन बच्चों के किडनैप करने के पीछे कोई पैटर्न जरूर है, तो मेयर हैंसेल इनको कुछ कॉइन्स देता है और बताता है कि तुम कुछ भी करके उन बच्चों को वापस ले आओ। और मेयर वहाँ पर एक आदमी को बुलाता है जो कि हैंसेल इनको जो भी जानकारी चाहिए वो उन्हें देगा और वो उन्हें चुड़ैलों को मारने में भी हेल्प करेगा क्योंकि उसे जंगल के सारे रास्ते पता है। पर हम उस पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि मेयर के हैंसेल और ग्रेटल के बुलाने से खुश नहीं होता और इसलिए वो कुछ हंटर्स को पैसे देता है और बताता है कि तुम्हें हैंसेल और ग्रेटल से पहले उस बिच को मारना होगा और उन बच्चों को सही सलामत यहाँ पर लाना होगा, जिसके लिए वो अभी रात में ही जाने को कहता है। और वे हंटर बताते हैं कि रात को जंगल में जाना बहुत ही खतरनाक होगा, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उन्हें और पैसे देकर मना लेता है और वे सभी जंगल में पहुंच जाते हैं। और वे एक जगह पर रुके होते हैं जहाँ उनके पास एक बिच आ जाती है जिसका नाम मुरेल होता है और वो उनसे कहती है कि आधी रात को जंगल में आना बहुत ही खतरनाक होता है। तो वे हंटर्स बताते हैं कि वे यहाँ पर कुछ बच्चों को ढूंढने के लिए आए हैं। तो मुरेल उनसे कहती है और तुम बिच को मारने के लिए भी आए हो, जहाँ वो उन सभी के सामने बिच वाले रूप में आती है और एक एक करके उन सभी लोगों को मार देती है और आखिरी बचे हुए आदमी पर अपना जादू कर देती है। फिर हम हैंसेल और ग्रेटल को देखते हैं जो कि ड्रिंक करते हुए उस आदमी के साथ बिचेस की बातें कर रहे होते हैं, जहाँ वो आदमी उन्हें बताता है कि जंगल में उन बिचेस का एक जाइंट भी है जो कि बहुत ही खतरनाक है और वे इसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो उनके पास एक लड़का आता है जिसका नाम बैन होता है और वो हैंसेल और ग्रेटल का काफी बड़ा फैन होता है जो कि उनके बारे में बताता है कि उन्होंने कौन कौन सी बिचेस को मारा। और वो हैंसेल इनसे कहता है कि वो भी एक हंटर बनना चाहता है, इसलिए वो हैंसेल इनके साथ आने की कहता है ताकि वो उनकी मदद कर सके और वो कुछ सीख सके। जहाँ उस बिच का छोड़ा हुआ आदमी आता है जो बताता है कि उस बिच ने सभी लोगों को मार दिया है और अब वो खुद भी फटकर मर जाता है। फिर हम जंगल में एक अंडरग्राउंड जगह पे देखते हैं जहाँ पर वे सभी बच्चे कैद होते हैं और एक जाइंट उन बच्चों की निगरानी कर रहा होता है जो कि ये जगह मुरेल की होती है जिसके साथ 2 और बिचेस होती है और वे उनमें से एक बच्चे को बाहर लाकर उसे मार देती है और वे उस बच्चे के खून में कुछ कीड़े मिलाकर उसका खून पी लेती है क्योंकि मुरेल ऐसा करके एक तरह का ब्लैक मैजिक कर रही होती है और उनके ऐसा करने से उन पर आग और चांदी का कोई भी असर नहीं होता, पर अभी के लिए मैजिक टेम्परेरी होता है जिसका असर कुछ देर बाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। फिर हम इन्हीं में से एक बिच को देखते हैं जो कि जंगल में जाती है तो उसे एक बच्चा बैठा हुआ दिखता है
और वो उस बच्चे को जाकर देखती है तो वो एक ट्रैप होता है जहाँ बच्चे की रोने की आवाज रिकॉर्ड करके चल रही होती है और उसके पीछे अचानक ही हैंसेल और ग्रेटल आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर गांव में ले आते हैं और एक जगह पर बंद कर देते हैं जहाँ हैंसेल और ग्रेटल उससे पूछताछ करते हैं और वो बिच उनका जवाब देने की बजाय अजीब बिहेव कर रही होती है। तो बिच बताती है कि उन्हें 12 चंद्रमाओं की जरूरत है और बहुत जल्दी वे ये पूरा कर लेगी। तो हैंसेल और ग्रेटल देखते हैं कि अब तक 11 बच्चे किडनैप हो चुके हैं और अब उन्हें 12 चंद्रमा पूरा करने लिए एक आखिरी बच्चा चाहिए जिसका कि वे पैटर्न से पता लगा लेते हैं कि वो अप्रैल माह में जन्मा होना चाहिए और ये बिच ऐसा करके काला जादू कर रही होती है। और अब ग्रेटल फिर से उस बिच से पूछताछ करने के लिए चली जाती है और अब गांव के ऊपर मुरेल और उसकी साथी बिच आ जाती है जो कि अब गांव पर हमला कर देती है जिससे कि चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। और अब मुरेल ग्रेटल इनके पास पहुंच जाती है जहाँ ग्रेटल उसे तीर से मारने की कोशिश करती है लेकिन मुरेल उससे बच जाती है और वो उस आदमी को साइड में करके ग्रेटल के पास पहुंच जाती है जो कि अब ग्रेटल को मारने वाली होती है लेकिन तभी वो आदमी उसका ध्यान भटका देता है। तो मुरेल उस आदमी पर जादू कर उसे खुद ही मरवा देती है जहाँ ग्रेटल तो अब बेहोश हो गई होती है और मुरेल अपनी साथी बिच को आजाद करके वहाँ से ले जाती है जहाँ से बेन ग्रेटल को अपने साथ छुपा कर ले जाता है। फिर हम हैंसेल को देखते हैं जो देखता है कि वो मॉन्स्टर आखिरी बची हुई बच्ची को ले जा रहा होता है जिसे वो रोकने की कोशिश करता है लेकिन एक बिच आकर उस पर हमला कर देती है। तो हैंसेल अब उस बिच को मारने लग जाता है लेकिन अब उन बिच का काम पूरा हो चुका होता है इसलिए वो वहाँ से भागने लग जाती है और हैंसेल उसकी छड़ी के ही लटक जाता है जहाँ वो बिच उसे जंगल में ले जाकर गिरा देती है। फिर सुबह होती है तो गाँव में बहुत ज्यादा तबाही हो गई होती है और इससे वो पुलिस ऑफिसर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो सभी लोगों से कहता है कि वे बीच हंटर किसी काम के नहीं है। उनके यहाँ होने के बावजूद भी एक और लड़की किडनैप हो गई है इसलिए अब पुलिस ऑफिसर बताता है कि अब वे मेयर की बात न मानकर अब वे खुद ही फैसला करेंगे जिन्हें की मेयर समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उस मेयर को ही मार देता है। फिर हम ग्रेटल को देखते हैं जिसकी आंखें खुलती है तो वो बेन के पास होती है जहाँ बेन उसे गाँव में क्या हो रहा है इसके बारे में सब कुछ बता देता है और वो बताता है कि उसके भाई का अभी कोई पता नहीं है। फिर हम हैंसेल को देखते हैं जो कि जंगल में एक पेड़ पर लटका हुआ होता है जहाँ उसके पास वो लड़की आती है जिसे कि उसने पुलिस ऑफिसर से बचाया था और अब वो हैंसेल को अपने साथ वहाँ से ले जाती है। फिर हम ग्रेटल को देखते हैं जो कि अपने भाई हैंसेल को ढूंढते हुए जंगल में आ जाती है जहाँ वो पुलिस ऑफिसर और उसके साथी उस पर हमला कर देते हैं जिनसे कि ग्रेटल लड़ने की कोशिश करती है लेकिन वे लोग उसे पकड़ लेते हैं। जहाँ ग्रेटल के पास वो पुलिस ऑफिसर आता है तो ग्रेटल उस पर हमला कर देती है जिससे कि वो पुलिस ऑफिसर और भी गुस्से में आता है और वो ग्रेटल को मारने के लिए आगे बढ़ता है और वहाँ पर वो जाइंट आदमी आता है जो कि उन बिचेस के लिए काम करता है जो कि उन लोगों पर हमला कर उन्हें मार देता है और उस पुलिस ऑफिसर को भी मार देता है। जहाँ ग्रेटल काफी घायल होती है इसलिए वो बेहोश जाती है तो वो जाइंट ग्रेटल को अपने साथ एक जगह पर ले जाता है जहाँ वो ग्रेटल की चोट पर एक चीज लगाता है और ग्रेटल को होश आता है तो वो उसे देखकर डर जाती है लेकिन वो जाइंट उसे पानी पिलाता है जिससे ग्रेटल को समझ में आ जाता है कि वो जाइंट उसे बचाने की कोशिश कर रहा था और अब वो जाइंट ग्रेटल के पास से वहाँ से चला जाता है। फिर हम हैंसेल को देखते हैं जिसे पता चलता है कि उसकी बहन उसे ढूंढते हुए जंगल की ओर गई थी इसलिए वो रात में भी अपनी बहन को जंगल में ही ढूंढता रहता है और उसे एक घर मिलता है जिसके अंदर वो जाता है तो ग्रेटल उस घर के अंदर होती है और अब वे दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। जहाँ उन्हें पता चलता है कि वे जिस घर में आए हैं ये उनका ही घर है। बचपन में वे इसी गांव में इसी जगह पर रहा करते थे पर तभी वहाँ पर उनके सामने मुरील आ जाती है जो बताती है कि मुझे ये घर याद है, ये अद्रियाना का घर था जो कि एक वाइट विच थी और उन्हें बताती है कि हमारी जैसे बिचों के अलावा भी कुछ अच्छी बिचे होते हैं जिन्हें वाइट विच कहा जाता है। और वो एड्रियाना विच के बारे में बताती है कि उसे एक फार्मर से प्यार हो गया था और उसने उससे शादी कर ली। और जब मुरेल को उस वाइट विच के बारे में पता चला तो उसे डार्क मैजिक के भी बारे में पता था जिसमें कि उसे व्हाइट विच के दिल की जरूरत थी। पर एड्रियाना इसके लिए नहीं मानी तो उसने पूरे गांव में ये अफवाह फैला दी कि वो विच है। तो उसका पति अपने दोनों बच्चों यानी हैंसेल और ग्रेटल को जंगल में छोड़ने के लिए चला गया ताकि उन्हें कुछ भी ना हो, जहाँ से वो वापस अपनी वाइफ एड्रियाना को बचाने के लिए गया लेकिन तब तक गाँव वालों ने उसे जला दिया था और वहाँ पहुँचने पर उसे भी फांसी की सजा दे दी गई। और मुरेल कहती है मैं चाहती थी कि वो व्हाइट विच मुझे अपना दिल दे दे और अपने परिवार को बचा ले लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और अपनी बलि दे दी। और अब वो ग्रेटल से कहती है कि उसी व्हाइट विच का खून तुम्हारे अंदर है जिसका मतलब मैं तुम्हारे दिल से भी अपना डार्क मैजिक कर सकती हूँ, जिसमें उसे 12 बच्चों के अलावा व्हाइट विच के दिल की जरूरत भी है। तो ग्रेटल और हैंसेल दोनों मिलकर उस पर हमला कर देते हैं और मुरेल ग्रेटल को नीचे गिरा देती है और वो हैंसेल को पकड़ लेती है जहाँ वो हैंसेल के पेट पर चाकू मार देती है जो कि अब हैंसेल को वहीं छोड़कर ग्रेटल को अपने साथ वहाँ से ले जाती है। फिर अब हैंसेल की आंखें खुलती है तो अपने घर के नीचे वाले तहखाने में होता है जिसके सामने मीना होती है और हैंसेल देखता है कि उसका घाव बिल्कुल ठीक हो गया है जिससे उसे पता चलता है कि मीना एक विच है। लेकिन मीना उसे बताती है कि वो एक व्हाइट विच है, वो एक अच्छी विच है और वो हैंसेल को समझाती है कि हमें किसी भी हालत में मुरेल को रोकना होगा। तो हैंसेल उसे बताता है कि मैं उसे वहाँ जाकर रोक लूंगा, जिसे मीना समझाती है कि तुम उन्हें नहीं रोक पाओगे। आज वो अपना डार्क मैजिक पूरा करेगी जिससे कि उन्हें जलाया या चांदी से मारा नहीं जा सकेगा और वहाँ पर दूर दूरों से कई सारी बुरे बिचे आएंगी। और वो हैंसेल को बताती है कि ये तुम्हारी माँ का तहखाना है
जिसमें मैं कई बार आती रही हूँ, जो कि अब हेंसल को बताती है कि मैं तुम्हें उन्हें मारने में मदद कर सकती हूँ। तो हेंसल इसके लिए मान जाता है और मीना उसके सभी हथियारों पर पानी डाल देती है, जिससे अब हेंसल के हथियारों से भी उन बिच्छू को मारा जा सकता है। और वे जा रहे होते हैं तो उनके पास बैन आ जाता है, जिसे कि वे अपने साथ ले लेते हैं, जो कि जंगल में जाकर एक जगह पर जाल लगा देते हैं और वो बैन को एक गन देकर उसे वहीं पर ही वेट करने को कहता है। फिर हम मोरेल को देखते हैं, जो कि अपना डार्क मैजिक पूरा करने वाली होती है, जिसके लिए वहाँ पर अब कई सारी बिचेस आती है और वो जाइंट उन सभी बच्चों को वहाँ ला रहा होता है। और अब मोरेल ये 12 बजने का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि आज रात ही ब्लड मून होता है। और अब मोरेल के पास सब कुछ होता है जो उसे अपने काम के लिए चाहिए होता है, जो कि वो अपना काम स्टार्ट करने वाली होती है। लेकिन वहाँ पर हेंसल आ जाता है, जो सभी बिचेस से कहता है कि वे यहाँ से चली जाए, नहीं तो वे मारी जाएगी। पर मोरेल इसके लिए नहीं मानती और उसे पता होता है कि अब वे ताकतवर हो चुकी है, इसलिए वो एक बिच को उसे मारने के लिए भेजती है। लेकिन हेंसल उसे मार देता है और उनके ऊपर मीना भी आती है, जो कि मशीन गन से उन सभी बिचेस को मारना शुरू कर देती है। तो मोरेल भी इससे डर जाती है और वो नीचे छुप जाती है, जहाँ हेंसल मीना ये मिलकर उन सभी बिचेस को मार रहे होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद मीना की मशीन खराब हो जाती है और अब मोरेल ग्रेटल को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है, लेकिन जाइंट आकर उसे रोक देता है और मोरेल की साथी अब उन बच्चों को मारने लगती है। लेकिन हेंसल उसे शूट करके मार देता है और अब मोरेल उस जाइंट को वहाँ से पहाड़ से नीचे गिरा देती है। लेकिन उस जाइंट ने ग्रेटल को खोल दिया होता है, जिस वजह से ग्रेटल उससे बच रही होती है। और वहाँ पर हेंसल मीना ये सब होते हैं, इसलिए मुरीन वहाँ पर अकेली पड़ रही होती है, इसलिए अब वो बाकी बिचेस की तरह ही वहाँ से भागने लग जाती है और वे जंगल के रास्ते से जा रही होती है। तो हेंसल का बिछाया हुआ जाल उनके सामने आ जाता है, जिससे वे मर जाती है। लेकिन मुरेल उस जाल को देख लेती है और उससे बचकर आगे जाने लग जाती है और बैन मुरेल को जाते हुए देख लेता है, जो कि उसे गन से शूट करके गिरा देता है। और अब ग्रेटल नीचे उस जाइंट के पास चली जाती है, जो कि अब बिल्कुल ठीक होता है और वो उसे ठीक देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। फिर हम मीना हेंसल इनको देखते हैं, जो कि मुरेल का पीछा करते हुए जाते हैं और वो उस चॉकलेट वाले घर के सामने पहुंच जाते हैं, जहाँ मुरेल उन पर हमला कर देती है और वो बैन को पकड़ लेती है। जहाँ हेंसल उसे मारने की कोशिश करता है तो वो बैन को गोली लग जाती है, जिसके बाद मुरेल हेंसल को भी घायल कर देती है और वो उसे मारने के लिए बढ़ रही होती है। तो मीना अपनी पावर्स का यूज कर मुरेल पर हमला कर देती है, पर मुरेल उसे किसी तरह बचकर मीना को चाकू मार देती है। तो हेंसल गन को ले लेता है और वो उससे मुरेल को शूट कर देता है, जिससे कि मुरेल उस घर के अंदर चली जाती है और मीना अब काफी घायल हो गई होती है, जो कि अब मर जाती है। जहाँ ग्रेटल भी उस घर के पास पहुंच जाती है और हेंसल अब इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्से में होता है, जो कि अब घर के अंदर चला जाता है। और अब हेंसल और ग्रेटल दोनों मिलकर मुरेल पर हमला कर देते हैं, जहाँ मुरेल ग्रेटल को मारने की कोशिश करती है, लेकिन हेंसल मुरेल को लटका देता है और वो उसे मार रहा होता है। लेकिन मुरेल खुद को छुड़ा लेती है और वो फिर से हमला करने लग जाती है, जहाँ ग्रेटल भी मुरेल से लड़ने के लिए आ जाती है, जो कि उसे नीचे गिराकर उसका सर अलग कर देती है, जिससे अब मुरेल भी मर जाती है। और अब वे सभी बच्चों को गाँव वालों को सौंप कर आगे चले जाते हैं, जो कि अब और बिचेस को मारने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ उनके साथ बैन और वो जाइंट भी होता है। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।